औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। A.A साइंस अकेडमी में बच्चे आपको खुशामदीद कहते हैं। इन टुडे लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT। सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बच्चों एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में। इस लेक्चर को बच्चों इंशाल्लाह हम 2-3 लेक्चर में कवर करेंगे क्योंकि काफ़ी बड़ी हैं। इसकी जो एजम्पशन हैं, इसकी एप्लीकेशन वगैरह हैं और हम कुछ एग्जांपल देंगे बाद में, जिस तरह कि हाइड्रोजन के मालिक्यूल, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम के मालिक्यूल की जो स्ट्रक्चर है अकॉर्डिंग टू द MOT, वो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे इन फ्यू लेक्चर्स। सो आज की लेक्चर में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं इन टुडे लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एजम्पशन ऑफ MOT। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरीज के जितने पॉइंट्स हैं कुछ इसको वन हम आसान अल्फाज में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले बच्चों हमें ये ज़रूर क्लियर होना चाहिए कि विस्पर थ्योरी क्या चीज़ है। विस्पर थ्योरी ने बच्चों हमारे पास जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है, इसने स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में या ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में थोड़ी बहुत डिस्कशन इसमें हम कर चुके हैं कि इसने स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल को डिस्कस किया। जिस तरह कि वाटर की जो मॉलिक्यूल है H2O, इसकी स्ट्रक्चर लीनियर भी बोर्ड पर लिख सकते हैं हम और बेंड भी लिख सकते हैं। तो विस्पर थ्योरी ने एक्सप्लेन किया कि भाई ये लीनियर नहीं है, ये बेंड स्ट्रक्चर है, तो भी डिस्कस कर चुकी है। फिर इसके बाद VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आ गया कि हमारे पास वैलेंस शेल जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जब हमारे पास क्या हो, हाफ फिल ऑर्बिटल हो, तो हाफ फिल ऑर्बिटल से क्या मुराद है, लेट्स सपोज एक ऑर्बिटल है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसको हम हाफ फिल कहते हैं, और इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये फुल फिल ऑर्बिटल है। तो VBT क्या कहते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहते हैं कि हमारे पास क्या हो, वैलेंस शेल की जो हाफ फिल ऑर्बिटल एक ये हैं और दूसरी एटम की ये हैं, तो हाफ फिल ऑर्बिटल coming in overlapping and forming a bond. So half fill orbital only take participation in the formation of chemical bond। और इस तरह थोड़े बहुत अदर पॉइंट अबाउट मॉलिक्यूल्स थोड़े बहुत स्टडी किए। सो जो हमारे पास है MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ये वो ये कहते हैं कि हमारे पास जो वैलेंस शेल की जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो अगर हाफ फिल हो या फुल फिल हो, हमारे पास वो सारे बॉन्ड में पार्टिसिपेशन ले लेते हैं, बिल्कुल जिसकी मिक्सचर बन जाती हैं। अगर वो हाफ फिल है या फुल फिल है, सारे मिक्स अप हो जाती हैं, इसकी स्ट्रक्चर वगैरह में चेंज आ जाती हैं और क्या हो जाती हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल जो हमारे पास 2 एटम की होती है, जिस तरह की हाइड्रोजन की होती है, तो इससे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाती हैं। सो लिहाजा ये किस तरह बनती है तो इसको एक्सप्लेन करेंगे। सो बच्चे हमारे पास क्या है, दूसरी बात यह है कि इसकी जो हमारे पास बॉन्ड है, बॉन्ड आर्डर फ्रिक्शन में भी MOT अकॉर्डिंग टू द MOT हमारे पास बॉन्ड आर्डर 0.1 भी आ सकता है, 0.2, 0.5, 2.5, इस तरह बॉन्ड आर्डर फ्रिक्शन में बात करते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे पास बॉन्ड भी फ्रिक्शन में आ सकते हैं। इसी तरह मैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक जो मॉलिक्यूल एक्सप्लेन किए है MOT ने, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इसकी एक्सप्लेनेशन किया है और यहाँ पर हम डिटेल से भी पढ़ेंगे। इस तरह बॉन्ड आर्डर किसी मॉलिक्यूल में बॉन्ड आर्डर किस तरह निकालना है, बॉन्ड आर्डर कब ज़्यादा होगी, कब कम हो सकते हैं, और इसी तरह स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में काफ़ी डिटेल से बात कर चुके हैं। और इन बातों को जो हम वन पॉइंट में डिस्कस करेंगे और विद एग्जांपल एंड रीजंस हम एक्सप्लेन करेंगे। सो लिहाजा जो इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी 2 साइंटिस्ट ने पेश किया था इन 1923, होम्स प्लस मॉलिकन। ये 2 साइंटिस्ट ने जो उन्होंने क्या किया, ये कारनामा सर अंजाम दिया और इसका MOT पेश किया। सो हमारे पास जो फर्स्ट एजम्पशन है, एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स्ड टुगेदर फॉर्मिंग इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। किस तरह है बच्चों, सिंपल मिसाल ले लेते हैं। हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है दूसरे हाइड्रोजन से रिएक्शन कर लेती हैं, तो हमारे पास हाइड्रोजन में क्या होता है, इसमें एक प्रोटॉन, इसके साथ प्लस पॉजिटिव प्रोटॉन होता है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, और जो इलेक्ट्रॉन रहता है तो हमारे पास क्या है, ये एक स्पेसिफिक एरिया में एटम में रहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल्स। इसको क्या कहते हैं बच्चों, ऑर्बिटल्स कहते हैं। सिंपली ऑर्बिटल वो जगह है जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन काफ़ी ज़्यादा मिलती है, तो इस जगह को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको बच्चों एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इस हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है। सो लिहाजा अकॉर्डिंग टू दिस
ये हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है। सो लिहाजा इसको हम क्या कहते हैं कि भाई ये जो ऑर्बिटल हैं ये एक ही एटम के साथ ताल्लुक़ रखते हैं या एक ही एटम की प्रॉपर्टी है। सो लिहाजा इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। इसी तरह दूसरा जो हाइड्रोजन है जो इसमें भी एक प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में, और एक क्या है इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, और ये भी क्या है, अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ तो थोड़ा बहुत आसान हो जाएगा। ये एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों, और ये भी ऑर्बिटल, इसको भी ऑर्बिटल कहते हैं इस जगह को, और ये क्या है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल इसको भी कह सकते हैं क्योंकि ये हाइड्रोजन के साथ ताल्लुक़ रखती हैं। जब बच्चों ये क्या कर लेती हैं, रिएक्शन कर लेती हैं, तो हमारे पास क्या है, एक हाइड्रोजन आ गया और इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा बच्चों हाइड्रोजन आ गया और क्या है, ये दूसरा हाइड्रोजन, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिटल है। तो ये जब बॉन्ड बना लेती है तो क्या है, एमओटी क्या कहती है कि हमारे पास क्या है, ये जो ऑर्बिटल बन जाती हैं इस हाइड्रोजन में, एक बन जाती है बच्चों हमारे पास ये ऑर्बिटल, ऐसे ये दो ऑर्बिटल हैं, ये दो ऑर्बिटल मिक्स टुगेदर ये क्या बना लेती हैं, 2 टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल बना लेती है या इक्वल नंबर ऑफ ऑर्बिटल बना लेती हैं। मतलब 1s, ये हमारे पास क्या है 1s ऑर्बिटल है, ये भी 1s ऑर्बिटल है, और इसमें क्या है 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो 1s ऑर्बिटल सिग्मा 1s बन गया, और क्या है एक सिग्मा 1s स्टार बन जाएगा। सिग्मा 1s क्या है, सिग्मा 1 स्टार क्या है बच्चों, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन हमारे पास क्या है, ये मोटी कहती है कि हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल जितनी मिक्स्ड हो जाए, जितनी ऑर्बिटल मिक्स हो जाए एटॉमिक ऑर्बिटल, इतनी इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएंगी। जिस तरह की ये एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये इस मॉलिक्यूल के साथ होगी। इस तरह ये हाइड्रोजन है बच्चों, और ये भी हाइड्रोजन है, ये क्या है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। ये जो दो इलेक्ट्रॉन बन गए तो क्या है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन जो बन गए हैं ये सिग्मा 1s ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हम इसको कहेंगे, और दूसरा जो यहाँ पर बन गया है, आसानी के खातिर मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, तो ये क्या है सिग्मा 1s स्टार हो गया है। तो हमारे पास क्या है, 2 ऑर्बिटल मिक्सअप हो गए और 2 ऑर्बिटल बनाए, सो लिहाजा इसको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। ये क्या है, इसको जो हम सिंपली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हाइड्रोजन के 2 एटम मिल जाए और हमारे पास क्या बनाए, मॉलिक्यूल बनाए, इसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल बना, हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल इसको कहते हैं बच्चों, इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इसको कहते हैं। सो लिहाजा इन ऑर्बिटल को इसलिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। और हमेशा के लिए बच्चों एटॉमिक ऑर्बिटल, जितने 2 एटम्स या 3 एटम मिल जाएं और इसके साथ जितनी ऑर्बिटल्स है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी इतनी ही बनेगा, न कम बनेगा न ज़्यादा बनेगा, क्योंकि 2 ऑर्बिटल मिक्स हो गए तो 2 बनेगा, 4 मिक्स हो जाते हैं तो 4 बनेगा। दूसरी बात यह है कि 2 टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड। हमारे पास जो मॉलिक्यूलर एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये मिक्सअप हो जाते हैं, ये मतलब ये हाइड्रोजन रिएक्शन कर लेते हैं, तो इसके नतीजे में 2 टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल बनते हैं। इसको एक को हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरे को हम क्या कहते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे पास क्या है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे पास क्या है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बच्चों वो ऑर्बिटल होते हैं जिसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन जब चले जाए किसी भी ऑर्बिटल में तो इसको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, और ये जो दूसरा ऑर्बिटल बच जाए इसको हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। और वजह हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो कम होती हैं, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है ये हाई एनर्जी ऑर्बिटल होते हैं। सो वी कैन से द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैव लोअर एनर्जी देन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये स्पॉन्टेनियस दोनों इस प्रोसेस बॉन्डिंग की प्रोसेस में बन जाती हैं। सो लिहाजा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी कम होती है, तो इसलिए अकॉर्डिंग टू दी इलेक्ट्रॉनिक रूल, जिस तरह हून रूल है, अब वो प्रिंसिपल है और पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल है, हमारे पास ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसी ही ऑर्बिटल में आ जाते हैं, क्योंकि एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकते हैं।
सो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसे कहते हैं और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसे कहते हैं, थोड़े बहुत इसको यहाँ पर भी एक्सप्लेन करते हैं। बच्चे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हमारे पास हैं सिग्मा भी होती हैं और पाई भी होती हैं। जो हेड ऑन ओवरलैपिंग से बन जाए इसको हम सिग्मा कहते हैं, जिस तरह के VBT में हमने एक्सप्लेन किया है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। इसी तरह यहाँ पर भी सिग्मा जो बॉन्ड है सिग्मा से हेड ऑन ओवरलैपिंग जो कॉम्बिनेशन है, हेड ऑन ओवरलैपिंग जो बॉन्ड बन जाए इसको सिग्मा कहते हैं, और साइड वाज ओवरलैपिंग जब हो जाती हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, पाई बॉन्ड कहते हैं। इसी तरह एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये भी सिग्मा और सिग्मा से और पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फ़र्क सिर्फ बच्चों ये होते हैं हाई एनर्जी की वजह से इस पर हम क्या लिखते हैं, स्टार बनाते हैं, स्टार स्टेरिक से हम रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपली हम कहते हैं कि सिग्मा स्टार और पाई स्टार। सिर्फ यहाँ पर क्या है, सिग्मा एंड पाई, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में हमारे पास 2 टाइप्स के बॉन्ड बनते हैं, एक सिग्मा होती हैं और एक पाई होती हैं। सो लिहाजा सिग्मा पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी बनते हैं और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी सिग्मा और सिग्मा स्टार बनते हैं। तो किस तरह बनते हैं और इसकी वजह जो स्ट्रक्चर होती हैं सिग्मा और पाई की और इस तरह सिग्मा स्टार और पाई स्टार की, ये डिपेंड करते हैं बच्चे बॉन्डिंग जो एटॉमिक ऑर्बिटल इस तरह होते हैं, जिस तरह की एटॉमिक ऑर्बिटल इसकी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करते हैं, और इसको जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से भी एक्सप्लेन करेंगे। बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास क्या है, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और हमारे पास बच्चे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं ये वाला और ये वाला जो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप हो जाते हैं और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लें, तो इसकी जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है हाइड्रोजन में तो सिंपल है, एक S हो जाए और एक S स्टार। सो अगर हम ऑक्सीजन की बात कर ले, इसकी जो एनर्जी की ऑर्डर है किस तरह है, इस तरह बच्चों किताब में लिखा है, लेकिन यहाँ पर इस स्ट्रक्चर से हम इस तरतीब को क्या कर लेंगे, इसको सीख लेंगे। जो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की तरतीब है ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, या हमारे पास जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाते हैं, हमारे पास एक ऑक्सीजन है, दूसरा ऑक्सीजन है, इसने ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाया। इस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में जब इलेक्ट्रॉन एंट्री करते हैं तो पहले 1s फिर 1 स्टार फिर 2s फिर 2 स्टार फिर सिग्मा 2px फिर पाई 2py बराबर है पाई z 2py, और फिर पाई स्टार 2py बराबर है पाई स्टार 2pz एंड सिग्मा स्टार 2px में फिर लास्ट। और ये क्या है, ये बच्चों हमारे पास जिस तरह के एटॉमिक ऑर्बिटल में हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की अगर आपको पता नहीं है तो हम डिटेल से पढ़ चुके हैं सी फर्स्ट ईयर की सेकंड चैप्टर में, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वो भी आप देख लें। इसी तरह बच्चों जो हमारे पास ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फिलिंग होती है, तो ये भी बच्चों क्या है, ये भी हमारे पास क्या है, ये भी कुछ रूल्स के मुताबिक होती है। जिस तरह के हमारे पास क्या है, आहबू प्रिंसिपल हम पढ़ चुके हैं, अकॉर्डिंग टू फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आहबू प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि किसी एटम में इलेक्ट्रॉन किस तरह अरेंज होती हैं। इसी तरह हून रूल्स है और पाली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल है, इसको डिटेल से पढ़ चुके हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा या आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में प्रॉब्लम है। सो लिहाजा हम सिर्फ यहाँ पर ये एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि ये जो इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर है हम इसको किस तरह याद कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, जब ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की बच्चे जो क्या होती हैं, एक ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन का एटम है और एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या है 1s में चला जाते हैं, और क्या है जो हमारे पास क्या है यहाँ पर 2s हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाते हैं, और ये वहाँ पर क्या है 2p हैं, और हमारे पास 2p में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हो गए 2 4 6 और ये क्या है 8 हो गए। सो लिहाजा हमारे पास क्या है, ये 1s है और ये 2s है, सॉरी ये 2s हैं और ये 1s हैं। तो हमारे पास पहली जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है इस ऑक्सीजन में पहले 1s में आएगी, फिर हमारे पास बच्चों 2s की एनर्जी कम है 2p से, तो 2s में इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2s में बच्चों, और फिर 2s के बाद क्या है बच्चों 2p में इलेक्ट्रॉन फिल होगी। फिर हमारे पास क्या है 2px में ये डिवाइड हो गया है 2px, ये 2py है और ये 2pz है, और ये सारे क्या है बच्चों हमारे पास एनर्जी में बराबर है, हमारे पास क्या है ये एनर्जी में बराबर है। तो इस लिहाजा ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी आ सकते हैं, यहाँ पर भी आ सकते हैं, इक्वल प्रोबेबिलिटी है फॉर क्या है
फिलिंग ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। सो लिहाजा ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पर हम डिटेल से बात कर चुके हैं। यहाँ पर चूँकि ये टॉपिक काफ़ी लेंथी है, सो लिहाजा इसको डिटेल से हम नहीं पढ़ सकते हैं। सो जस्ट यहाँ पर मैंने ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किया और इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के साथ हम इसको कंपेयर करते हैं। हमारे पास जो क्या है, ये 1s जो शेल है, ये 1s या ये आइनर शेल है। ये क्या है, ये वाला क्या है, ये आइनर शेल है, आइनर शेल है। ये बॉन्डिंग में इतनी पार्टिसिपेशन नहीं लेते हैं, इतनी ख़ास इंपॉर्टेंस की नहीं है। सो लिहाजा हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पर इसी को 2s से स्टार्ट किया है। इस ऑक्सीजन की ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है, ये वाला जो ऑर्बिटल्स हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ 1 ऑक्सीजन है। और ये वाला जो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यहाँ पर क्या है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ दूसरा ऑक्सीजन है। हमारे पास क्या है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये 2s और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये 2p वाला एक ऑक्सीजन का। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है 2s और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है 2p एक दूसरे ऑक्सीजन का, ये वाला और ये वाला। आप देख ले, कंपेरिजन कर ले। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स में ये हमने क्या बनाया है, एटॉमिक और बाइटल, एटॉमिक और बाइटल बनाया है। ये क्या है, ये दोनों, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एक ऑक्सीजन की है, दूसरा है जो एटॉमिक ऑर्बिटल और ये एक दूसरे ऑक्सीजन की है। और हमारे पास जो 1s है, 1s इस ऑक्सीजन का, यहाँ पर अगर आप बनाए क्या है 1s और ये दूसरा 1s हो गया है, ये एक का 1s हो गया है और ये एक का 1s हो गया है, ये दूसरे का 1s हो गया है। सो लिहाजा यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आते हैं तो पहले क्या है 1s सिग्मा 1s में, और फिर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास इस ऑर्बिटल में आ गए तो 2 ऊपर जाएंगे। तो ये क्या है 1 सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। तो हमारे पास क्या है, एनर्जी में सबसे जो लो, अगर यहाँ पर हम इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ एनर्जी ये देख ले कि एनर्जी ऊपर इंक्रीज़ होती हैं। सो हमारे पास क्या है, फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन है 1s में आएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। ये एक ऑक्सीजन की 1s ऑर्बिटल है, दूसरे ऑक्सीजन की क्या है, ये 1s ऑर्बिटल है। सो लिहाजा जब 2 ऑक्सीजन रिएक्शन कर लेती हैं, सो फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन है 1s की, एक ऑक्सीजन की 1s की, एक ऑक्सीजन की, तो यहाँ पर आ जाएंगी। चूँकि यहाँ पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में 2 हो सकती है, या मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल ऑक्यूपाई कर सकते हैं। सो लिहाजा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर आ जाए तो ये एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ जाएंगे 1s में। सो लिहाजा पहला 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये क्या है बच्चों, ये हमारे पास जो आपको देख रहा है, ये क्या है, ये जो आपको देख रहा है ये बच्चों क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की। क्या है बच्चों, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ऑफ ऑक्सीजन की। ये क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये है। ये जो साइड में आपको देख रहे हैं ये इस ऑक्सीजन की ऑर्बिटल हमने शो किए हैं, और ये वाला, और ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पर हमने शो किए हैं ये इसके हमने शो किए हैं। सो लिहाजा इसके बाद बच्चों क्या है 1s है पहला, और फिर क्या है 1s स्टार है। सो लिहाजा इसलिए इसको लिखा है। दूसरी बात है कि हमारे पास फिर क्या है 2s है, और फिर 2 सिग्मा 2s स्टार है। सो लिहाजा ये क्या है सिग्मा 2s है, और फिर क्या है सिग्मा 2s स्टार है, या सिग्मा स्टार 2s है। इसी तरह फिर हमारे पास 2s के बाद क्या आता है 2 पे आते हैं। तो हमारे पास क्या है ये 2p सिग्मा 2px है, सिग्मा 2px है, और सिग्मा 2px से क्या है ये पेयर एनर्जी में ज़्यादा है। सो लिहाजा इसकी जो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो की जो इलेक्ट्रॉन है पहले 2 सिग्मा 2px में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर इसके बाद जो हमारे पास अदर 2py रिएक्शन कर लेते हैं तो एक ऑर्बिटल यहाँ पर बन जाएंगे पाई 2py, ये पाई बांड बनाएगा, और इसी तरह इसकी जो पाई बांड है पाई 2pz बनाएगा। सो इसलिए हमारे पास जो दूसरी जो इलेक्ट्रॉन एंट्री करेगा इस एटॉमिक ऑर्बिटल से, इस एटॉमिक ऑर्बिटल से, तो क्या है पाई 2py में और पाई 2pz में आएगा। और हमारे पास क्या है पाई 2py और पाई 2pz की जो ऑर्बिटल्स है बच्चों ये डी जनरेट है। हमारे पास यहाँ पर क्या है ये सारे डी जनरेट है, इन सारों की क्या है एनर्जी बराबर है। लेकिन जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाए तो इसकी एनर्जी में थोड़ी बहुत चेंज आ जाती है। तो हमारे पास क्या है इसको पाई 2py एंड पाई 2pz इसलिए यहाँ पर इक्वलिटी रखा है कि इसमें और इसमें इलेक्ट्रॉन कि आना एक ही टाइम पे आ सकते हैं या एक ही टाइम पे ऑक्यूपाई कर सकते हैं। इसमें इस तरह नहीं कि पहले इसको आएगा या इसको आएगा, दोनों को आ सकते हैं। सो लिहाजा इसको इसलिए बराबर रखा है। फिर इसके बाद क्या है पाई
ये इस जो पाई टू पी वाई की जो ऑर्बिटल है इसकी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या है, पाई स्टार टू पी वाई बन जाएगा, और इसकी जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है पाई स्टार टू पी जेड बन जाएगा। और ये भी दोनों क्या है, बराबर है एनर्जी में, इसकी और इसकी जो लेवल है यहाँ पर बिल्कुल बराबर है। सो इसमें और इसमें इलेक्ट्रॉन की आने की क्या है, प्रोबेबिलिटी इक्वल है। सो लिहाजा दो ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल, ये जो एंटी बॉन्डिंग पाई है और ये पाई एंटी बॉन्डिंग है, तो इसकी एनर्जी बराबर, तो लिहाजा पाई स्टार टू पी वाई इज इक्वल टू पाई स्टार टू पी जेड। इसमें और इसमें ये दो डी जनरेट ऑर्बिटल है, और यहाँ पर जो हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 4 6 यहाँ पर आ गए हैं, तो एक यहाँ पर और एक यहाँ पर दोनों एक ही ऑर्बिटल में नहीं जा सकते हैं, ये रूल्स हैं। सो लिहाजा फिर इसके बाद हमारे पास क्या है, सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है सिग्मा स्टार टू पी एक्स की है। हमारे पास इस ऑर्बिटल में जो एटॉमिक ऑर्बिटल है एक ऑक्सीजन की और एक ऑक्सीजन की, सबसे हमारे पास क्या है लो एनर्जी टू पी एक्स की हो जाती हैं, और सबसे ज़्यादा जो एनर्जी हो जाती है इसकी जो एंटी बॉन्डिंग बन जाती है, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होती हैं। सो लिहाजा ये एम्प्टी हो जाती हैं। सो दिस वाज द आर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। इसको अदर स्ट्रक्चर में जो इसको भी डिस्कस करेंगे। सो लिहाजा हमारे पास क्या है, ये था एनर्जी आर्डर, इंक्रीजिंग एनर्जी आर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म इज if bond no bond formed if both bonding and anti-bonding molecular orbital are completely filled। और हमारे पास क्या है MOT, ये कहते हैं कि हमारे पास अगर क्या है बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दोनों फुल फिल है किसी मॉलिक्यूल के लिए, तो इसमें नो बॉन्ड बन सकते हैं। बॉन्डिंग में लेट्स सपोज हमारे पास जो हीलियम है He हीलियम, और यहाँ पर इसे हीलियम बना लेते हैं, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब ये बच्चे रिएक्शन कर लेते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, तो ये 2 ऑर्बिटल है, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर आ जाएंगे। सो लिहाजा हमारे पास ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसमें जो इलेक्ट्रॉन हैं 2 एटम्स को जोड़ने की कोशिश करते हैं, और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये इसको हम कह सकते हैं कि ये नाइटी ऑर्बिटल है, शरारती। सो लिहाजा ये बॉन्ड ब्रेकिंग की कोशिश करते हैं ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो लिहाजा 2 बंदे जोड़ने की कोशिश करते और 2 बंदे शरारत की कोशिश करते, तो यहाँ पर वो फिर मामला नहीं बनता। जितने अच्छे लोग हैं इतने बुरे लोग हैं। सो लिहाजा यहाँ पर कभी भी एक एनवायरनमेंट नहीं बन सकता, यहाँ पर घर टूट हो जाती हैं। सो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हीलियम हमारे पास क्या है, हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर 0 होती हैं। जब भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दोनों फुल फिल हो, या जितने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हो, तो फिर ऐसे एलिमेंट्स में या ऐसे स्पीशीज़ में बॉन्ड ऑर्डर 0 होगी, बॉन्ड ऑर्डर बनता नहीं है। सो बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास क्या है, बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास क्या है, हाफ ऑफ दी नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मनफी नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। सो हमारे पास क्या है 1/2 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हमारे इलेक्ट्रॉन क्या कितने हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन्स ये हमारे पास 2 है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी 2 है। सो लिहाजा 1/2, सो 2 से 2 जब हम मनफी कर ले तो 0 आती हैं, और 2 को 0 पर हम डिवाइड करते हैं तो इससे क्या आता है 0 आता है। सो बॉन्ड ऑर्डर फॉर हीलियम इज 0। इसलिए यहाँ पर जो एजम्पशन 6 है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स no bond formed if both bonding and anti-bonding molecular orbital are completely filled। अगर हमारे पास bonding and anti-bonding molecular orbital full filled हो दोनों, या टोटल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टोटल एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फुल फिल्ड हो, सो देयर विल बी नो बॉन्ड पॉसिबिलिटी। इस मॉलिक्यूल में फिर बॉन्ड ऑर्डर नहीं बन सकता, इसमें बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड नहीं बन सकता। इसी तरह पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक, तो वजह पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक हमारे पास कौन से मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होगा और हमारे पास कौन सा डायमैग्नेटिक होगा। तो वजह पैरामैग्नेटिक इस तरह मॉलिक्यूल होते हैं जिसकी जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हमारे पास होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ये हाफ फिल्ड हो। जिस तरह कि हमारे पास ऑक्सीजन क्या है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4। तो हमारे पास नीचे जो ऑर्बिटल हैं 1 2 3 3 हैं, तो 4 और 4 जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास क्या है 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 तो बच्चों यहाँ पर आ गए। ये 2 कहाँ पर जाएगा, ये 2 बच्चों यहाँ पर 1 और 1 यहाँ पर आ जाएगा। ये कहाँ पर
एक यहाँ पर आ जाएगा और एक यहाँ पर आ जाएगा। इसमें बच्चों क्या है, अकॉर्डिंग टू द अबव प्रिंसिपल हमारे पास क्या है, हून रूल्स और पाली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, जब हमारे पास क्या है, यहाँ पर 2 ऑर्बिटल अवेलेबल है इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो एक यहाँ पर और एक यहाँ पर आपने आपको एडजस्ट करता है। इस तरह नहीं कि ये जो क्या है, ये यहाँ पर ये भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाए और यहाँ पर इसके साथ एक ऑर्बिटल में रह जाए, और ये 2 जो एनर्जी जिसकी सेम हो जिस ऑर्बिटल की, तो जब इसकी एनर्जी सेम हो बच्चों और यहाँ पर दोनों एम्प्टी हो और 2 इलेक्ट्रॉन हो यहाँ पर, तो ये बच्चों सेपरेट इसमें एंटर करेगा। इस तरह नहीं है कि 2 इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में एंटर हो जाए और दूसरा वाला जो ऑर्बिटल है ये एम्प्टी रह जाए, तो इस तरह नहीं है। तो बच्चों ये अब सिंगल ऑक्यूपाई करेगा। सो हमारे पास क्या है, जब इस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमारे पास क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हो या हाफ फिल इलेक्ट्रॉन हो, हाफ हो इसमें, मतलब 2 नहीं हो, सो ऐसे मॉलिक्यूल बच्चों फिर क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। क्या है, पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, वो मॉलिक्यूल बच्चों जब हम ऑक्सीजन में क्या कर ले, ऑक्सीजन में रख ले तो वो ऑक्सीजन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। और इसकी रीज़न क्या है, पैरामैग्नेटिज्म की। हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी एक ख़ास स्पिनिंग बच्चों होगी क्लॉकवाइज, इस तरह क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती हैं, तो ये क्या है बच्चों, ये एक इसकी ख़ास मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती हैं। जब हम मैग्नेट में ये रख लेते हैं तो मैग्नेट की भी अपनी ख़ास फील्ड होती हैं, तो ये जो फील्ड पैदा करते हुए और हमारे मैग्नेट में जो होती हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेती हैं, तो इसलिए ये अट्रैक्टेड टूवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरह बच्चों अगर हमारे पास क्या है, ये फुल फिल्ड हो गई, ये फुल फिल कर ले, लेट्स सपोज यहाँ पर इसको हम फुल फिल करते हैं, तो फिर क्या होगा, ये जो एक ब्लैक सा इलेक्ट्रॉन ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, तो रेड वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसकी एंटी क्लॉकवाइज में, एक की डायरेक्शन एक तरफ है और दूसरी की रेड की नीचे की तरफ है, तो इसका हेड ऊपर और इसकी नीचे। सो ये जो क्लॉकवाइज घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है क्लॉकवाइज बनती है और इसकी एंटी क्लॉकवाइज। सो लिहाजा ये एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल आउट करती हैं और जो नीट मैग्नेटिक फील्ड है ज़ीरो कर लेती है। इसी तरह इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है ये अपने आप को कैंसिल कर लेती है। सो जो आउटर मैग्नेट में हम रख लेते हैं तो फिर ये अट्रैक्ट नहीं कर सकता, थोड़ी बहुत इसको रिपेल करता है लेकिन अट्रैक्ट नहीं करता। तो ऐसे मॉलिक्यूल को बच्चों हम फिर कहते हैं डायामैग्नेटिक। हमारे पास जब ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या तो फुल फील्ड है या हमारे पास बिल्कुल इसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो फिर ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, हम इसको फिर बच्चों डायामैग्नेटिक कहते हैं। तो एक पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक, और दूसरा है डायामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक कौन सा हो सकता है, जिसकी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या हो, या तो हाफ फेल्ड हो, और डायामैग्नेटिक क्या है, जो इसकी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे पास क्या हो, या तो बिल्कुल एम्प्टी हो या तो क्या हो फुल फिल्ड हो। तो क्या है, तो ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या बिल्कुल एम्प्टी हो तश्वी या फुल फिल्ड होगी। जिस तरह कि हमारे पास क्या है, अगर ऑक्सीजन की एक्सप्लेनेशन कर ले, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है एटॉमिक ऑर्बिटल में, 2p जो ऑर्बिटल हैं सब शेल हैं, तो 2 और 2 4 और यहाँ पर 2 एंड 2 4, तो 4 और 4 यहाँ पर। तो हमारे पास जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है ये 1 2 3, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 1 2 3 4 ऑर्बिटल हैं। यहाँ पर क्या है, 6 3 ये है और 3 ये है, एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो 3 and 3 ये 6 एटॉमिक ऑर्बिटल है ये वाला, और ये 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। हमारे पास ये 6 में क्या है, 3 एंटी बॉन्डिंग है और ये क्या है, 3 एंटी बॉन्डिंग है। तो हमारे पास क्या है, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है इसमें ये जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसमें 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसकी वजह से ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है। अगर हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और इस पर नेगेटिव 2 चार्ज हो, तो इससे क्या मुराद है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑक्सीजन में ऐड हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आएगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ये तो फुल फिल है, ये वाला तो फुल फिल हो गया। ये जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और फिर यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या है, O-2 जो मॉलिक्यूल है ये क्या है, ये डायामैग्नेटिक है, क्योंकि यहाँ पर ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फुल फिल है। इसी तरह वो जो हमारे पास क्या है, अगर O ऑक्सीजन पर -1 चार्ज हो, तो इससे क्या मुराद है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर ले, क्योंकि ये तो फिल है तो यहाँ पर फिल हो जाएगा। तो ये भी क्या है,
पैरा क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये डायमैग्नेटिक है और ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। इसी तरह आप इसकी हिसाब लगाएं, अगर हमारे पास क्या है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पर +2 चार्ज हो तो इससे क्या मुराद है कि यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तो नॉर्मल ये है, तो +2 चार्ज का मतलब कि ये वाला इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, क्योंकि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में, एंटी बॉन्डिंग में है, सो ये दोनों चला जाएगा। तो ये जो दोनों चला जाएगा तो ये हाफ फील्ड ये बिल्कुल एम्प्टी रह जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है तो ख़त्म हो जाएगा। तो ये क्या है बच्चों, डायमैग्नेटिक हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो ऐसे वो जो काफ़ी ज़्यादा MCQs आते हैं, बॉन्ड आर्डर पे आते हैं। बॉन्ड आर्डर किसे कहते हैं, बॉन्ड आर्डर को भी एक्सप्लेन करते हैं। ऑक्सीजन की बॉन्ड आर्डर की बात करते हैं हम। वो जो बॉन्ड आर्डर में जो 1s या जो इंटर शेल है, इस तरह जो हमारे पास क्या है ऑक्सीजन में 2 शेल्स है, एक और ये दूसरा वाला, ये वाला जो शेल है हम बॉन्डिंग में नहीं लेते हैं। दूसरे जो शेल हैं यहाँ पर हमारे पास 2s होता है और 2p होता है, 2s एंड 2p, 2s एंड 2p। तो हमारे पास 2s से एक बॉन्डिंग और दूसरे एंटी बॉन्डिंग, 2p से 3 एंटी बॉन्डिंग और 3 बॉन्डिंग और 3 एंटी बॉन्डिंग बनती है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है हम गिनते हैं और इसकी बॉन्ड आर्डर भी मालूम करते हैं। तो बॉन्ड आर्डर बच्चों हम किसे कहते हैं, बॉन्ड आर्डर हम कहते हैं बॉन्ड आर्डर ऑफ ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल की हम मालूम करते हैं। तो हाफ ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टू दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने हैं, 2, बच्चे ये भी बॉन्डिंग है 2, 4, 6, 8, तो ये क्या हो गया 8 हो गए। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 और ये क्या है 2, 4 हो गए, तो ये क्या है 4 है। तो हमारे पास क्या है 1/2 × 4, 8 से 4 को 1 कर ले तो 4 बन जाएगा। तो इसे 2 को 4 पे डिवाइड, 4 को 2 पे डिवाइड कर लेते तो 2 बन जाएगा। तो हमारे पास क्या है ऑक्सीजन में का बॉन्ड आर्डर क्या है 2 है। लेट्स सपोज थोड़े बहुत और भी एक्सप्लेन करते हैं कि बॉन्ड आर्डर कैसे कहते हैं बच्चों। बॉन्ड आर्डर नंबर ऑफ बॉन्ड्स को कहते हैं बिटवीन 2 एटम्स, जो 2 एटम में कितने बॉन्ड बनते हैं इसको हम बॉन्ड आर्डर कहते हैं सिंपली। तो बॉन्ड आर्डर हाइड्रोजन की 1 है, इसी तरह ऑक्सीजन की बच्चों 2 बॉन्ड इसमें के दरमियान है, तो बॉन्ड आर्डर इसकी 2 निकलती हैं। इसी तरह बॉन्ड आर्डर ऑफ नाइट्रोजन क्या है 3 है, तो इसकी बॉन्ड आर्डर बच्चों क्या है, बॉन्ड आर्डर से क्या मुराद है कि नंबर ऑफ बॉन्ड यहाँ पर कितने हैं 3 है, तो उसको हम बॉन्ड आर्डर कहते हैं। और बॉन्ड आर्डर की निकालने का तरीका ये है, और ये किसने एक्सप्लेन किया है, MOT ने एक्सप्लेन किया है। सो नंबर ऑफ बॉन्ड को हम कहते हैं बॉन्ड आर्डर कहते हैं। अगर हमारे पास क्या है ऑक्सीजन O2 है तो इसकी O2 -2, तो इसकी नंबर ऑफ पेयर आर्डर बॉन्ड आर्डर कितने निकल सकते हैं, तो हमारे पास क्या है आप निकाल सकते हैं 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ बॉन्डिंग मनफी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। इसी तरह अगर आपसे MCQs में ए टाइम MCQs पूछ ले कि O2 -2, O2 -1, O2 + 1, O2 + 2, इसकी बॉन्ड आर्डर हमें निकाल दे, तो आप इस फार्मूले से बआसानी निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, गिन ले, और इसे पर बआसानी क्या कर सकते हैं बच्चों, आप इसे निकाल सकते हैं। सो दिस वाज लास्ट अबाउट द बॉन्ड आर्डर जो कि MOT ने एक्सप्लेन किया था। सो थैंक यू वेरी मच। अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा, अपने सेहत का ख्याल रखिएगा। अगर आप अपने भाई के चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। नहीं भाई के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ ये शेयर कर लें जो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते। सो लिहाजा मैं फ़र्स्ट ईयर जो केमिस्ट्री, सेकंड ईयर जो केमिस्ट्री हैं, और इस तरह 9-10 की जो केमिस्ट्री, जितनी केमिस्ट्री की कोर्सेज़ हैं हम इसको क्या करेंगे यूट्यूब पर अवेलेबल करेंगे। तो जितनी जो स्टूडेंट्स होते हैं जो एकेडमी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या दूर दराज इलाकों में रहते हैं, तो इन बच्चों के साथ आप बच्चे शेयर कर लें ताकि इन लोगों को भी फ़ायदा पहुँच जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।